सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं। यह जीवात्मा को प्रकाश मंडल में सत्य और असत्य का ज्ञान बना रहता है। अगर जीवात्मा प्रकाश मंडल का सैर करके पुनः वापस हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती, तो ऊपर शब्द मंडल में चली जाती और शब्द मंडल से फिर ऊपर निःशब्द मंडल पहुंचकर उस परम पिता परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करके यह जीव संसार के चकाचौंध, ये संसार के मायावी नाशवान क्षणभंगुर वस्तुओं को देखते सुनते बहिर्मुखी होते हुए फिर एक सीढ़ी नीचे उतर गए। प्रकाश से नीचे है अंधकार। अंधकार मंडल में जीव उतर गए। अभी आंख बंद करते हैं तो सामने क्या पाते हैं, घोर अंधकार। इस अंधकार रूपी नगरी में उतर गए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। यही दूरियां बन गई हम में और हमारे प्रभु में। और आज भी हम लोग बहिर्मुखी होते हुए संसार के तरफ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि संसार के तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम संसार में जाके वजरा जाओगे, उलझ जाओगे, संसार फंस जाओगे तुम महाजाल में। गुरु महाराज के वाणी में आया, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहां ते। बंधन पर जाएगा जीव के ऊपर, फिर इससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा मुक्त होना। संत राधा स्वामी जी महाराज के वाणी में आया, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो गए तब कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति अरु हाट हवेली, बंधन क्या करूं बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहुविधि तान, मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों ने कहा, यह जीव मकरा के जाल में आकर के फंस जाता है, फंस जाता है। महापुरुषों ने कहा कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम लोगों का 2 पैर होता है और 2 पैर मनुष्य का होता है। स्वतंत्र आजाद रहते हैं, किसी बात की विशेष टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं आने जाने से कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब वही लड़का हो या लड़की हो, शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद बंधन पड़ गया। पहला तो शरीर का ही बंधन है और दूसरा बंधन पति पत्नी का हो गया।
बंधन में पड़ गया। क्या ठो पैर हुआ? 4 पैर, 2 पैर अपना, 2 पैर पत्नी के, 4 पैर हो गया। और 4 पैर किनको होता है? जानवर को। अब जानवर के तरह, पशु के तरह खटते रहिए। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक पारिवारिक मेंटेन कैसे होगा? खटते रहिए। अगर पति पत्नी एक जगह रहते रहते कुछ दिन के बाद एक संतान, एक पुत्र जन्म ले लिया, तो क्या ठो पैर हो गया? 6 पैर हो गया। 2 अपना पैर, 2 पत्नी के पैर, 2 बेटा के पैर, 6 पैर हो गया। और 6 पैर किनको होता है? मकरा को। वो मकरा के तरह जाल में फंस गया। अब इधर से निकलना फिर मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, देखो माया का चक्कर मुकद्दर का फेर। अब मकरा के जाल में फंस गया है बड़का बड़का शेर। छोटा मोटा शेर नहीं, बड़े बड़े शेर फंसे हुए ये मकरा के जाल में। ये बड़ा जबरदस्त बंधन है। बेटा हो गया तो अब पोता तो होना ही है। पोता पोती नाती नतनी फूले नहीं समाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यह सारा बंधन है। बंधन, पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अरे नाती के कहीं नाती हो गए तब को कौन ठिकान? धन संपत्ति अरु हाट हवेली, बंधन क्या करो बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहु विधि। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में, कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अरे संसार बहिर्मुखी से मुड़ जाओ, तुम अपने आप को अंतर्मुखी बना लो, अंतर्मुखी बनाओ। बाबा कबीर ने कहा, उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठोर। तब फिर वह शांति पद की प्राप्ति होगी। बाहर में जितना आगे बढ़ोगे अशांत रहोगे, टेंशन में दिलो दिमाग बना रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर चाहते हैं, जीवन में चैन चाहते हैं, जीवन में अगर सुकून चाहते हैं, तो मुरो, मुर जाओ। जब तक मुरेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। और संसार की तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना ओझराओगे। बाबा कबीर दूसरी वाणी में दर्शाए, जग के रास्ते मत चल प्यारे, ठगिया पार घनेरे हैं। इस नगरी के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। भाई भतीजा कुटुंब कबीला सब ठग ठग कर खाते हैं। आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। कहे कबीर जो बंदगी गाफिल, काल उन्हीं को खाते हैं। जो उस परम पिता परमात्मा से योग नहीं करते, उनसे अपना संबंध स्थापित नहीं करते, वे बार बार
जन्मते मरते रहेंगे। आवागमन के दुख से कभी उन्हें छुटकारा नहीं मिले, बार बार जन्मते मरते रहेंगे। और एक दो बार जब से हम परमात्मा से बिछुड़े हैं, तब से लेकर आज तक कितने बार हम लोग संसार में जन्म लिए और फिर मर मर करके चले गए। भगवान बुद्ध के वचन में आया है, अगर प्रत्येक जन्म के केवल शरीर के हड्डियों को जमा करके रखते तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा होकर रहता। एक जीवात्मा के विषय में कहते हैं, एक जीव जब से वह परमात्मा से अलग हो गए, तब से संसार में इतना बार जन्म लिए और मर मर करके चले गए। अगर प्रत्येक जन्म के शरीर के हड्डियों को जमा करके रखते तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा होकर रहता। और जब जब संसार में जन्म लिए, संसार के दुखों से दुखी हो करके हम लोग इतना आंसू बहा दिए हैं, इतना आंसू बहाए, इतना आंसू बहाए। अगर प्रत्येक जन्म के आंसू को जमा करके रखते तो आज हिंद महासागर समुद्र बन के रहता। सोचिए कितना बार हम लोग संसार में जन्मे और मरे। तो इस जन्म मरण के चक्र से अगर अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, सदा सदा के लिए उस शांति पद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जीवन में ध्यान योग करने की आवश्यकता है। ध्यान योग करने और संसार के तरफ से मुड़ करके उस परमात्मा के तरफ जाने की आवश्यकता है। बाबा कबीर ने कहा, जगत पीठ दे भागरी, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। जगत को पीठ दिखा के फिर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर उस परम धाम व मोक्ष धाम को बढ़ना है, मोक्ष धाम को। लेकिन आज से नहीं, बहुत दिन से, अरे जब से दुनिया बनी है तब से ही संत महात्मा लोग ऊंची ऊंची आवाज दे देकर लोगों को सही मार्ग बताने का कृपा करते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम लोग हैं। संतवाणी में आया, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ये सब ऊंची ऊंची स्वर में आज तक जितने महापुरुष हुए सब समझाने का प्रयास किए, लेकिन समझता कौन है? वही बात है, बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन बुझता कौन है? कौन बुझता है, कौन समझता है? मनमानी चाल, संसार की जो टेढ़ी चाल है वही चाल से चलेंगे। जिस समय संत महात्माओं के वचनों को सुनेंगे उस समय तो हाँ सिर हिलाएंगे, हाँ हाँ ठीक ठीक, बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आरती लगी, सत्संग से उठ के गए तो फिर वही संसार की टेढ़ी चाल।